नमस्कार दोस्तों। करीबन मार्च महीने से मेष राशि के लिए साढ़े साथी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब ये जो शनि है, ये शनि आपके व्यय भाव में वक्री भी हो गया है। आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा आने वाले करीबन 3 महीने में, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो संपूर्ण जो 3 महीने होंगे वह आपके लिए अशुभ फलदायी होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो शनि है, ये शनि आपके व्यय भाव में 1 से 2 डिग्री पर ही वो वक्री होने जा रहा है या फिर वक्री हो चुका है। तो इसका सीधा-सीधा जो असर है, वो आपके राशि पर देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 18 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो चतुर्थ भाव का जो गुरु है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इसके बारे में भी बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि करीबन 6 दिसंबर के बाद ये जो गुरु है, ये फिर से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो आने वाले जो 3 महीने होंगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने होंगे वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में रवि, बुध, रवि, मंगल, बुध और शुक्र भी देखा जाएगा। तो खास करके आने वाले जो 3 महीने हैं, इसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में जो एनर्जी होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो आने वाले 3 महीने आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। शारीरिक जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा, और इसके चलते थोड़ा-सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और जैसे ही करीबन अक्टूबर या फिर करीबन दिसंबर में गुरु जैसे आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो और भी आप एक्टिव नज़र आओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है, लेकिन यह बात तय है कि धीरे 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 सक्सेस जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफी अच्छा देखा जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपका सप्तमेश भी है, यह आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो पंचमेश है रवि, यह रवि आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो अष्टमेश है मंगल, यह मंगल आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो लाभेश है शनि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब आने वाले ये 2 से 3 महीने में, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है, इसमें आपको जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो खर्चे करने में आगे पीछे नहीं देखती। तो खर्चे करने के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर भी सोच समझ कर ट्रेड कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि करीबन दिसंबर के बाद का जो समय है उसमें जो भी महत्वपूर्ण ट्रेड है वो अगर आप करते हो, तो उसमें आपको सक्सेस काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन उससे पहले बड़े खर्चे नहीं करना, या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। लेकिन एक बात है, करीबन नवंबर का जो महीना है उसमें आपको अतिरिक्त लाभ या फिर इजी मनी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। मतलब ये बात तय है कि आपके लिए जो इनकम है वो नॉर्मल रहेंगी, लेकिन खर्चे का जो प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा होने के कारण जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो थोड़े बहुत आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। और इस दरमियान अगर आपको कर्जा वगैरह लेना है, लोन वगैरह लेना है, तो ध्यान रखिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा नवंबर के महीने तक, क्योंकि नवंबर महीने के बाद आपके जो फाइनेंशियल क्रंचेस है उससे भी आप बाहर निकलोगे। तो खास करके अक्टूबर और नवंबर तक का ये जो 2 महीने हैं, इसमें थोड़े बहुत आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो समय है इसमें फिर से आप जो बातें हैं आपके लिए नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे पता है कि अब जो बातें हैं फाइनेंशियल क्रंचेस के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा हो रही है, लेकिन करीबन दिसंबर से जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी।
घर का जो सुख है, घर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में अगर कहा जाए, तो जो गुरु ग्रह है ये आपके 28 करीबन 18 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे जो रवि मंगल है, उनके साथ ये जो गुरु है, वो त्रिकोण योग करेगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। कुछ अच्छा समय आपका कट सकता है। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम अगर आपको करने हैं, तो करीबन नवंबर तक का जो समय है वो उसमें आप कर सकते हो। मतलब नए घर के मामले में या फिर घर का अगर रिनोवेशन करना है, उस मामले में अगर देखा जाए तो करीबन नवंबर तक का जो समय है, यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो राशि के पंचम भाव में केतु भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार राशि का जो पंचमेश है रवि, यह रवि आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो ध्यान रखिए करीबन दिसंबर के 20 तारीख तक का जो समय है, उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर तू-तू, मैं-मैं वाली जो बातें हैं, वो थोड़ी ज़्यादा गहमाएगी या फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा जो बातें हैं, वो देखी जाएगी। बस आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करके जो बातें हैं, वो करनी होगी। खास करके जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्या सामने आ सकती है, छोटी-मोटी होगी, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो समय है, वो काफ़ी अच्छा चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में रवि, मंगल, बुध भी भ्रमण करेगा। तो खास करके अक्टूबर तक का महीना जो है, अक्टूबर संपूर्ण महीना या फिर नवंबर के करीबन 15 एक तारीख तक का जो समय है, उसमें अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होगी। ये जो बातें हैं वो तात्कालिक है, थोड़े समय तक है, धीरे धीरे जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो दिसंबर से लेकर काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। मतलब आपका जो विवाह है वो फाइनलाइज होना या फिर एंगेजमेंट होना या फिर विवाह के बारे में बेटर हैपनिंग होना, अच्छी खबरें मिलना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप दिसंबर में ले सकते हो। तो दिसंबर से जो लेके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होने वाली हैं। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री भी है। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर का जो माहौल है वह ठीक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, घूमना-फिरना ज़्यादा, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी है। अब जाके जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी अक्टूबर महीने में और भी थोड़ी गरमा जाएगी। क्योंकि अक्टूबर महीने में जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो चतुर्थ दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। या तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आप पे अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो ये सहन नहीं करती। फ्रीडम में चलने वाली राशि है। तो इस वजह से ऐसी जो बातें हैं वो मन में आ सकती है, लेकिन भावना में बहकर गलत डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि करीबन नवंबर से जो बातें हैं वो धीरे-धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ख़ास करके दिसंबर से जो बातें हैं, नवंबर से जो बातें नॉर्मल होगी और दिसंबर से जो बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक राह देखनी है। उसके बाद जो करियर का जो मामला है, वो फिर से पटरी पर आ जाएगा। फिर से जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होने वाली है। अब यहाँ पर करीबन दिसंबर से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाओगे। थोड़ा घूमना-फिरना ज़्यादा आपका हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण 3 महीने हैं, इसमें आपको थोड़ा-सा संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। यद्यपि गुरु आपके चतुर्थ भाव में है या फिर शनि आपके व्यय भाव में है, बिल्कुल चिंता ना करें। इससे कोई बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आप पर देखा नहीं जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे, ये जो 3 महीने हैं, इसमें जो भी महत्वपूर्ण ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो किस प्रकार से आपके राशि पर होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 11 अक्टूबर को शनि और शुक्र का जो प्रतियोग है, वो होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में वक्री चल रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी का या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे थोड़ा-सा आपको बचना होगा। छोटी-मोटी बातों को लेकर उनसे तकरार हो सकती है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का जो प्रतियोग है, वो भी 14 तारीख को
देखा जाएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना होगा। दिनांक 28 अक्टूबर को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में, आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कई बार घूमना फिरना हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पर भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिस वाली जो बातें हैं, नए काम की जो शुरुआत है वो करीबन आप 28 तारीख के दरमियान कर सकते हो। वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शनि का मंगल के साथ फिर से त्रिकोण योग होने जा रहा है और बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके अ, आपको इन दिनों में इजी मनी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। कुछ नए काम की शुरुआत आप इन दिनों में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। बस यही बात है, इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब चर्चा करेंगे नवंबर के जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आप पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 4 नवंबर को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करेगा और व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करेगा। खास करके करीबन 4 तारीख के इर्द गिर्द आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। कटना, चिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की शारीरिक गतिविधियां ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में आप बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहोगे। इस वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। और इन दिनों में इजी मनी के पीछे या फिर आउट ऑफ द वे जाके रिस्क नहीं लेना। आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहती है। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का गुरु और आपके व्यय भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा नवंबर महीने का, क्योंकि जो मेष राशि के व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द का, ये बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अच्छा समय आपका कट सकता है। उसी प्रकार खास करके वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम यदि आपको करने हैं, नई वास्तु लेनी है, वास्तु में रिनोवेट करना है, वास्तु से रिलेटेड कोई रेमेडी करनी है, तो इन दिनों में आप कर सकते हो। जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी होगी, इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। दिनांक 19 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करेगा और द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो इन दिनों में खास करके जो पैसे के मामले रहेंगे, मतलब पैसे के मामले, इन्वेस्टमेंट करना या फिर खर्चा करना या फिर रिस्क लेना, इन बातों से थोड़ा सा आपको दूर रहना होगा। थोड़ा स्ट्रेस इन दिनों में आप पर देखा जाएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर नहीं होगा। इस प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, आपके व्यय भाव का नेपच्यून त्रिकोण योग करेगा और द्वितीय भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें खास करके इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है कि आपको कुछ इजी मनी, जैसे हम कहते हैं, उस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। इजी मनी मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या फिर जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, उस प्रकार के कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे दिसंबर महीने के जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। खास करके दिसंबर के महीने में 10 तारीख को जो होने वाला योग है वह सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा।
10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि करीबन नवंबर का जो महीना है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि के, जैसे कि रवि, मंगल, शुक्र और बुध, ये जो चारों ग्रह है, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे और उसके बिल्कुल सामने जो हर्षल है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पैसे से रिलेटेड जो जो बातें हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है और अब गलत निर्णय लेने की संभावना नवंबर के महीने में थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है और जो नवंबर की पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और दिसंबर की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है। उसी प्रकार अ, जो अमावस है अक्टूबर की वो 21 तारीख को है और जो अमावस नवंबर की है वो 20 तारीख को है और जो अमावस दिसंबर की है यह भी 20 तारीख को है। तो खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको विवादों से दूर रहना आवश्यक होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो 3 महीने हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अशुभ स्थान हम कहते हैं कुंडली के 6, 7, 8 और उसमें भी 6 और 8 जो स्थान है, उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, वो भ्रमण करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो आपको सामने रखनी होगी। उसी प्रकार गलत निर्णयों से आपको दूर रहना होगा। सिर्फ़ आप ये जो 2 बातें हैं, इस पर अमल करते हो, तो यद्यपि शनि आपके व्यय भाव में है या फिर गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, उससे ज़्यादा हानि आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का त्रैमासिक मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।